बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में चैप्टर किताबुल हैज़ के हवाले से एपिसोड नंबर 3 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इससे पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सही बुखारी की हदीस नंबर 306 से लेकर 314 तक की अहादीस, जो कि इसी टॉपिक से मुतल्लिक थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो सुन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड नंबर 3 में हम उससे मज़ीद आगे अहादीस को पढ़ेंगे, जो कि हदीस नंबर 315 से लेकर 323 तक की अहादीस होंगी। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 315 में इरशाद है कि हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने, कहा हमसे मंसूर बिन अब्दुर्रहमान ने अपनी वालिदा सफ़िया से, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, कि अंसारिया औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं हैज़ का गुस्ल कैसे करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मश्क में बसा हुआ कपड़ा ले और पाकी हासिल कर। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया। फिर आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया या फरमाया कि इससे पाकी हासिल कर। फिर मैंने उन्हें कपड़ा पकड़ कर खींच लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहनी चाहते थे वो मैंने उसे समझाई। सही बुखारी की हदीस नंबर 316 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने, कहा हमसे इब्न शहाब ज़हरी ने उर्वा के वास्ते से कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुज्जतुल विदा किया। मैं तमता करने वालों में थी और हदी यानी कुर्बानी का जानवर अपने साथ नहीं ले गई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मुतालिक बताया कि फिर वो हाइज़ा हो गईं और अरफा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर, आज अरफा की रात है और मैं उम्रा की नीयत कर चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सर को खोल डाल और कंगा कर और उम्रा को छोड़ दे। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने हज पूरा किया और लैलतुल हस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वो मुझे इस उम्रा के बदले में जिसकी नीयत मैंने की थी तनाइम से दूसरा उम्रा करा लाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 317 में इरशाद है कि हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा हमाद ने हशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि उन्होंने फरमाया कि हम ज़ील हज का चाँद देखते ही निकले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे तो उसे उम्रा का एहराम बांध लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हदी साथ ना लाता तो मैं भी उम्रा का एहराम बांधता। इस पर बाज़ सहाबा ने उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का। मैं भी उन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था, मगर अरफा का दिन आ गया
اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم میں گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تنعیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 318 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے عبید اللہ بن ابی بکر کے واسطے سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفتن ہے، اے رب اب یہ علقتن ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مضغتن ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 319 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 320 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ سے، فاطمہ بنت ابی جیش کو استخاذہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 321 میں ارشاد ہے کہ
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन याहिया ने, कहा हमसे कीतादा ने, कहा मुझसे मुआज़ा बिनते अब्दुल्लाह ने कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि जिस ज़माना में हम पाक रहते हैं हैज़ से, क्या हमारे लिए उसी ज़माना की नमाज काफ़ी है? उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया कि क्या तुम हरोरिया हो? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हाइज़ा होती थीं और आप हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये फ़रमाया कि हम नमाज नहीं पढ़ती थीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 322 में इरशाद है कि हमसे साद बिन हफ्स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शिबान नहवी ने बयान किया, उन्होंने यहया बिन अबी कसीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने ज़ैनब बिनते अबी सलमा से, उन्होंने बयान किया कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिए मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते और उसी हालत में उनका बोसा लेते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। सही बुखारी की हदीस नंबर 323 में इरशाद है कि हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हशाम दस्तवाई ने याहिया बिन अबी कसीर से, वो अबू सलमा से, वो ज़ैनब बिनते अबी सलमा से, वो उम्मे सलमा से, उन्होंने बतलाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। मैं चुपके से चली गई और हैज़ के कपड़े बदल लिए। आपने पूछा, क्या तुझको हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी वो अहादीस जो कि मैंने आपको पढ़कर सुनाई है इस एपिसोड में किताबुल हैज़ के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और आप इस पर ज़रूर अमल पैरा भी होंगे। अगर आपको कुछ भी बात इस वीडियो से मुतालिक पूछनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा और मैं भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा आप ने अगर अभी तक मेरा चैनल दी अंसारियन को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, दीन इस्लाम को ज़रूर फॉलो करें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़रूर अमल पैरा हों। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।